हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2 कुर्ग। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ग्लिम्पसेस माने होता है झलकियाँ। भारत में जो झलकियाँ हैं, जैसे हम गोवा में बेकर की पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुर्ग के बारे में, ठीक है। कुर्ग जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। किसने लिखा है? ये लोकेश एब्रॉल ने ये चैप्टर लिखा है। तो कुर्ग क्या है? कुर्ग एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका में है, और कर्नाटका कहाँ है? इंडिया के साउथ में है, ठीक है। तो कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है। यहाँ पे मतलब जो इनकी मेन क्रॉप है, जो फसल है, यहाँ पे कॉफ़ी जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में इसका प्लांटेशन किया जाता है। और ये फेमस है इट्स रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है वर्षा वाले वन, जहाँ पे कि जो है काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश होती रहती है। स्पाइसेस और मसालों के लिए जो है कुर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये मसाले हैं, ये कॉफ़ी है, और ये वर्षा वाले वन जो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे लंबे लंबे जो हैं ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या है, रेन फॉरेस्ट जो है कुर्ग में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है बारिश भी बहुत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway का मतलब होता है बीच में। तो ये कुर्ग है, कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, ये कहाँ पे है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। मैसूर क्या है? आप यहाँ साइड में जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इंडिया के जो है साउथ में, यहाँ पे ये रेड से किया है लास्ट में, साउथ में ये रहा आपका मैंगलोर, ठीक है, और ये रहा आपका मैसूर, और इन दोनों के बीच में क्या है? ये कुर्ग है। छोटा सा एक शहर है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, ठीक है। आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि इंडिया में कहाँ पे कुर्ग है। So midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है पीस ऑफ हेवन। तो ऐसा लगता है कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा, ठीक है, जो कि किंगडम ऑफ गॉड, जो कि भगवान के साम्राज्य से हैव ड्रिफ्टेड का मतलब होता है बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर, जैसे कि हवा के साथ बहता हुआ ये सुंदर सा स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ पर आकर के बस गया हो। इतना सुंदर क्या है? कुर्ग है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। तो ये जो लैंड है यहाँ पे जो है रोलिंग हिल्स आपको देखने को मिलेगी। आप साइड में इस मैप के नीचे देख सकते हैं। रोलिंग हिल्स माने जो डाउन में जो हिल्स जाती हैं, ठीक है, रोल, ये साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं मैप के नीचे, इनको बोलते हैं रोलिंग हिल्स, ठीक है। ये है रोलिंग हिल्स। तो ये डाउन में जा रही हैं ऐसे रोल रोल करके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इज़ इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। और जो ये लैंड है यहाँ पे बहुत सारे ये जो प्रसिद्ध है, किस लिए है? मार्शल मैन माने वीर योद्धाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो निवासी हैं, इनहेबिटेड का मतलब होता है निवासी, जो यहाँ के हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप के हैं, मार्शल है, वीर हैं। एंड ब्यूटीफुल वीमेन, और जो यहाँ की औरतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? खूबसूरत हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि काफ़ी सारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे वाइल्ड जंगली जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कुर्ग और कोडागू। कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागू। कुर्ग का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कोडागू भी इसको कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये कर्नाटका एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये है यहाँ पे काफ़ी सारे एवरग्रीन
सदाबहार जो है वर्षा वाले जो है वन यहाँ पे पाए जाते हैं, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए फेमस है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, काफ़ी सारे यहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पीछे फिगर में जो वर्षा वाले जो वन होते हैं, हमेशा ये डेंस फॉरेस्ट रहता है, यहाँ पे हमेशा एक कोहरा सा रहता है, बड़ा ही एक अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड है ये कुर्ग। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो ये रेन फॉरेस्ट हैं, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ये 30% कवर करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को। मतलब 30% माने 30% जो है पूरा जो ये फैला हुआ है, जो ये रेन फॉरेस्ट है यहाँ कुर्ग में। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून माने जब बरसात होती है, तो बरसात में यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे विजिट करने नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बारिश होती है। तो ये मानसून के टाइम पे विजिटर्स को अवे माने दूर रखता है, मतलब यहाँ पे बहुत कम जो है विजिटर्स यहाँ पे मानसून के टाइम पे आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो सीज़न ऑफ जॉय मतलब जो यहाँ पे लोग जब विजिट करते हैं, कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है, तो सीज़न ऑफ जॉय, जॉय माने खुशी, तो यहाँ पे जब लोग विजिट करते हैं वो कब करते हैं, सितंबर से लेकर के मार्च तक। तो सितंबर से लेकर के मार्च तक का महीना ये बेस्ट है, यहाँ पे आप जितने भी टूरिस्ट हैं ये इसी टाइम पे, इसी सीज़न पे यहाँ पे विजिट करते हैं। तो वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो यहाँ का जो वेदर है बहुत परफेक्ट है, और यहाँ पे जो शावर, जो बारिश होती है वो इतनी अच्छी मात्रा में होती है कि वो पर्याप्त है यहाँ के लिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब क्लाइमेट हमेशा रहता है, परफेक्ट वेदर रहता है, जो कि हमेशा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और यहाँ की जो हवा है ना, जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कॉफ़ी की महक आपको अपने आप आएगी। तो आप मतलब इनविगोरेटिंग का मतलब होता है फैलना, पूरे मतलब इन्वायरमेंट में फैली हुई है। जैसे आप जाओगे तो आप एक एनर्जी से भर जाओगे, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा जब आप, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो क्या है, कॉफ़ी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, हवा में आपको जो है, आप जब फ्रेगरेंस आपको आती तो कॉफ़ी की खुशबू आपको आती, जो कि आपको एक एनर्जी में भर देती है। ठीक है, कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज़ इन प्राइम कॉर्नर। और यहाँ पे जो कॉफ़ी एस्टेट हैं, जो कॉफ़ी के बगीचे हैं, और जो यहाँ पे कॉलोनियल बंगलो, कॉलोनियल का मतलब जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए जो बंगले हैं, तो वो जो है पेड़ों के नीचे, टक्ड माने होता है पेड़ों के नीचे। और पेड़ कैसे हैं यहाँ पे, कैनोपी, कैनोपी का मतलब होता है छतरी नुमा, जिसके जो ऊपर का जो रूफ होता है वो राउंड में होता है। ठीक है, सपोज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप पिक्चर में पीछे देख सकते हैं, तो ये जो आप घर देख रहे हैं, जो ये बंगले देख रहे हैं आप, तो ये बंगले क्या है, पेड़ों के नीचे हैं। ठीक है, जैसे ये पेड़ है तो ऐसे राउंड में होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इनके ये बंगले बने हुए हैं। तो ट्री कैनोपी, और इन्हें प्राइम कॉर्नर, प्राइम कॉर्नर का मतलब होता है बेस्ट लोकेशन में ये लोकेटेड है। पीछे फिगर में भी आपको आइडिया आएगा कि जो ये बंगले बने हुए हैं बिल्कुल ये बीच, पेड़ों के बीच में बने, और बड़े अट्रैक्टिव ये लगते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे सितंबर से लेकर के मार्च तक। और ट्री कैनोपी, कैनोपी का मतलब छतरी नुमा जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जिनकी जो रूफ होती है गोल होती है, और उनके नीचे जो घर बने, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये प्लेस है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। फियर्सली, फियर्सली का मतलब होता है, फियर्सली का मतलब उग्र या बहुत हाईली आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो फियर्सली इंडिपेंडेंट माने, इंडिपेंडेंट माने जो क्या है, आज़ाद हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, पीपल ऑफ कुर्ग। तो जो ये इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग हैं, इनको कहा गया है कि ये शायद ग्रीक और अरेबिक डिसेंट माने इनकी जो प्रजाति है, ये इनके जो एंसेस्टर हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो शायद ग्रीक के रहे हैं या अरेबिक। अब ये कैसे पता लगता है, तो यहाँ पे बताया गया है दिस वन स्टोरी गोज़ बाय। तो एक स्टोरी यहाँ पे बताई गई है कि पहली स्टोरी जो बताएंगे कि ग्रीक इनको क्यों कहा गया है। A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। तो यहाँ पे बताया गया कि एक बार अलेक्जेंडर आपको पता है ग्रीक किंगडम का जो राजा था, किंग था, वो कौन था, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की एक बार आर्मी जो है साउथ में आई, पूरी आर्मी जो है आई, और यहाँ पे वो सेटल हो गई। क्यों सेटल हुई, बिकॉज उनका जो रिटर्न है वो बिकेम इम्प्रैक्टिकल, उनका जो वापस जाना है वो थोड़ा टफ पड़ गया उनको, वो वापस नहीं जा पाए।
मुश्किल हो गया, इम्प्रैक्टिकल मतलब मुश्किल हो गया, तो वो यहीं पर आके बस गए। तो इन्होंने क्या किया, दीज पीपुल मैरिड एमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम। तो इन लोगों ने यहाँ के जितने भी लोकल हैं, रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों से क्या कर दी, शादी कर दी, और इनका जो कल्चर है वो दिखता है, जो ये ग्रीक कल्चर है, ये इनके मार्शल ट्रेडिशन में, जो ये वीर योद्धा का जो बिहेवियर है उसमें दिखता है, उस परंपरा में दिखता है, शादियों में दिखता है, मैरिज में, रिलीजियस राइट्स, जितने भी धार्मिक जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनमें देखने को मिलता है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम का मतलब होता है परंपरा, जो भारतीय जो हिंदू परंपरा है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, एक ऐसी परंपरा जिसको ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है, सपोज ये कर्नाटका है, ठीक है, तो कर्नाटका का जो है आप देखेंगे कि 40% यहाँ पे अगर देखेंगे आप कुर्ग है, तो 60% यहाँ पे जो लोग हैं वो किसको मानते हैं, हिंदू मेन स्ट्रीम को मानते हैं। ठीक है, तो जितना 40% बच गया है, ये लोग क्या हैं, ये कुर्गी हैं, कुर्ग के लोग हैं, और ये क्या करते हैं, इनका जो इनके जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन हैं ये सारे क्या हैं, इनमें ग्रीक कल्चर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इनके जो एंसेस्टर थे ये ग्रीक थे। ठीक है, इनको ग्रीक इसलिए कहा गया है, एक स्टोरी से हमें ये पता चलता है। जो सेकंड स्टोरी है अरबिक, ये अरब के कैसे थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कुडाबूज। तो यहाँ पे इनकी उत्पत्ति अरब से क्यों मानी जाती है, ये इस बात से पता लगता है कि ये जो यहाँ के लोग हैं ये क्या करते हैं, जो उनका पहनावा है, एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं। ठीक है, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई वाला वेस्ट बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लंबा सा इन्होंने देखो एक कोट पहना हुआ है। ठीक है, ये कुर्गी है, लंबा सा ब्लैक कोट है। ठीक है, तो इनके कमर में क्या है, एक वेस्ट बेल्ट है जिसमें कि कढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो ये पहनते हैं। तो ऐसा जो पहनावा होता था वो अरब के लोगों का होता था। ठीक है, तो नीचे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लैक कोट है और एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट है, worn by the Kudavus, known as Kupiya. It resembles the kufiya worn by Arabs and the Kurds. तो ये जो है known as कुपिया, तो इनको यहाँ पे जो है कुपिया बोलते थे, क्योंकि इट रिजेंबल, ये मिलता जुलता है कुफिया से। तो कुफिया एक ऐसा ड्रेस होता है जिसको कि अरब के लोग पहनते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे कुपिया कहते हैं, क्योंकि ये लंबा सा जो है काला कोट पहनते हैं, और इनकी जो वेस्ट एक बेल्ट पहनते हैं, वेस्ट माने कमर में, जो काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड, काफ़ी कढ़ाई वाली, इसमें कढ़ाई की होती है। ठीक है, कुडाबूस पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कुपिया कहते हैं। और ये कुपिया जो है रिजेंबल करता है किससे, कुफिया से। किससे रिजेंबल करता है, कुफिया। इसको कौन पहनते हैं, अरब के लोग पहनते हैं। तो इसलिए इनका जो ओरिजिन माना जाता है ये अरब का भी माना जाता है। कुर्द का मतलब होता है जो ईरानी लोग जो पहनते हैं। ठीक है, तो इनकी ड्रेस इनसे मैच करती है, इसलिए इनका ओरिजिन एक तो ग्रीक है, दूसरा क्या है, अरबिक इनका जो है माना जाता है। नेक्स्ट है, Kyrgyz homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and फादर। तो यहाँ पे जो कुर्ग के लोग हैं, इनको कुर्गी कहा जाता है। तो इनकी यहाँ पे एक खासियत बताई गई है कि ये लोग जो हैं मेहमान नवाजी में जो हैं काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी माने होता है अतिथि सत्कार करना, ट्रेडिशन माने होता है परंपरा। तो कुर्गी, जब कभी आप कुर्ग विजिट करोगे तो ये लोग बड़े अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, मतलब बड़े अच्छे से आपकी खातिरदारी करेंगे। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू डियर सन्स एंड फादर। और ये बहुत विलिंग मतलब होता है कि ये बहुत बड़े ही खुशी के साथ, विल माने इच्छा इनकी होती है कि जब इनके यहाँ कोई आता है तो ये क्या करते हैं, रिकाउंट न्यूमरस, कई सारी जो टेल्स ऑफ वेल्योर माना होता है स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, कि मतलब ऐसी कहानियाँ जो कि किस पे बेस्ड होती हैं, करेज माने साहस, ब्रेवरी माने बहादुरी पे बेस्ड होती हैं। तो जो कि इनके फादर्स उनकी सन की होती हैं, इनके बेटों की, उनके जो पिता, फादर माने पिताजी। तो
ये जो है टेल्स ऑफ वेल्योर सुनाते हैं, जब इनके यहाँ कोई आता है तो इनको बड़ी खुशी होती है। विलिंग माने इनकी इच्छा, ये काफ़ी इच्छुक होते हैं कि ये अपनी टेल्स ऑफ वेल्योर जो उनके सन्स और फादर से रिलेटेड हैं उसको ये सुनाएं। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। तो जो कुर्ग रेजिमेंट है, बताया गया है कि रेजिमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, इसको रेजिमेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। वैसे तो अब नहीं है कुर्ग रेजिमेंट, ठीक है, पहले की ये बात हो रही है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज ए कुर्गी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जनरल कैरियप्पा की साइड में। ठीक है, ये थे जनरल कैरियप्पा जो कि फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, और ये कहाँ के थे, कुर्ग के थे, ये कुर्गी थे। ठीक है, इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, इनका नाम था जनरल कैरियप्पा। ठीक है, ये आप साइड में पिक्चर देख सकते हैं। इवन नाउ कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ तक कि जो कुडावूज हैं, कुडावूज कौन है, जो कुर्ग में रहने वाले लोग उनको क्या बोलते हैं, कुडावूज। ठीक है, तो इन लोगों को जो है परमिशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये क्या कर सकते हैं, फायर आर्म्स माने होता है हथियार, कि बिना लाइसेंस के जो है ये क्या रख सकते हैं, अपने पास हथियार को रख सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी गन को या किसी भी हथियार को रखते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होता है गवर्नमेंट से, लेकिन इनको क्या है, इस चीज़ की परमिशन जो है हमारी सरकार द्वारा इनको दी गई है कि ये जो है बिना लाइसेंस के ही अपने क्या इनको परमिशन दी गई कि ये हथियार जो है रख सकते हैं। नेक्स्ट है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो जो रिवर कावेरी है उसको जो है साउथ की जो है गंगा उसको कहा जाता है। तो कावेरी जो नदी है वो यहाँ पे बहती है, और जो है ये अपना पानी कहाँ से ऑब्टेन करती है, कहाँ से प्राप्त करती है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो पहाड़ियाँ हैं और वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ से जो रिवर कावेरी है अपना जो वाटर है वो वहाँ से ऑब्टेन करती है, वहाँ से उसको प्राप्त करती है। महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। और यहाँ पे जो ये कावेरी नदी जो बहती है इसमें जो है एक महाशीर एक बहुत बड़ी मछली होती है जो कि इस पानी में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, किंगफिशर डाई फॉर देयर कैच वाइल स्क्वेरल्स एंड langurs drop partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। यहाँ पे जो है किंगफिशर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। किंगफिशर किसे बोलते हैं, किंगफिशर ये है, ये एक पक्षी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किंगफिशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे ये लंगूर जो है ये आपको बहुत सारा यहाँ पे लंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि स्क्वेरल माने गिलहरी, लंगूर और जो ये किंगफिशर हैं, किंगफिशर तो यहाँ पे डाइव मारते हैं। ठीक है, पानी में ऐसे उड़ करके डाइव माने नीचे की ओर उसमें डुबकी लगाते हैं। ठीक है, अपना खाने के लिए जो भी है। और जो स्क्वेरल और जो लंगूर हैं ये क्या करते हैं, अपना आधा खाया हुआ जो फ्रूट होता है इसको क्या करते हैं, ये जो वाटर है उस पर फेंकते हैं। शैतानी मतलब मिर्ची माने शैतानी करते हैं। स्प्लैश एंड रिपल, क्योंकि जब आप पानी में कोई चीज़ फेंकते हो तो उसमें क्या होता है, स्प्लैश होता है, एकदम से वो पानी उठ करके ऊपर को आता है, रिपल्स उसमें बुलबुले बनते हैं। ठीक है, एक लहर सी बनती है। तो ये क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं। यहाँ के जो ये स्क्वेरल्स और लंगूर है अपने आधे खाए हुए फ्रूट्स को पानी में फेंकते, तो उससे पानी में क्या होता है, एक छपाक की आवाज़ होती है ना, तो वैसे ही इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया है इन वाइल्ड क्रिएचर के बारे में। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। यहाँ पे एलिफेंट जो हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे रिवर्स में नहाना इनको बड़ा अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, बड़ा इंजॉय करते हैं ये रिवर में। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। महावत माने जो एनिमल के केयर टेकर होते हैं, जो एनिमल्स की एलिफेंट की देखभाल करते हैं, उनको महावत कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको स्क्रब माने इनको नहलाते हैं नदी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको जो है कुर्ग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking।
यहाँ पे एक और खासियत बताई गई है कुर्ग की, जो मोस्ट लेड बैक। लेड बैक का मतलब होता है थोड़ा आलसी, मतलब जो बहुत ही रिलैक्स मूड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बहुत आलसी किस्म के लोग हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो भी उनकी जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक हाई एनर्जी में। मतलब यहाँ पे कितना भी अगर आलसी कोई व्यक्ति होगा, अगर वो कुर्ग में आएगा तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस जो हैं स्पोर्ट्स किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ पिक्चर में आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, ये है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में क्या, एक बड़ी सी राफ्ट होती है, इसमें कि क्या है, ये एक एडवेंचरस गेम है। इसमें काफ़ी सारे लोग साथ बैठ करके क्या करते हैं, पैडल होता है इसमें, पैडल को नदी में फॉरवर्ड करके ऐसे आगे करके जो है इसमें राफ्ट में राफ्टिंग की जाती है पानी में, ठीक है। तो उसको रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कैनोइंग भी एक इस तरीके का एक बोट होता है, सिंगल बोट। तो उसमें एक सिंगल आदमी बैठ के कैनोइंग, वो भी पानी में से राफ्ट की तरह होता है। रैपलिंग का मतलब होता है जब आप किसी माउंट में चढ़ रहे होते हैं ना, आपके ऊपर रोप लगी होती है, तो आप क्या करते हो कि बैक साइड में आप जंप करते हो, पूरे जो है एक 90 डिग्री के एंगल में आप क्या करते हो, रैपलिंग, पीछे कूदते हो। तो ये भी एडवेंचरस जो हैं चीज़ें होती हैं यहाँ पे किया जाता है। रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पे की जाती है। माउंटेन बाइकिंग आपने देखा होगा कि माउंटेन में जो पहाड़ी वाले रास्ते होते हैं उसमें बाइक चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट है ये। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कि बहुत लेड बैक, मतलब बहुत ही जो आलसी किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, वो भी पता है उनकी वो भी क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एडवेंचरस चीज़ें की जाती है। जैसे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, तो वॉकिंग ट्रेल का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो कि पैदल चल के बनाया जाता है, ठीक है। ट्रेल का मतलब होता है पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, ऐसा रास्ता जो कि पैरों से चल के, जैसे मतलब वो खुद नहीं, मतलब उसको स्पेशली नहीं बना, मतलब उसको जब कोई चलता है पैरों से तब वो रास्ता खुद ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इस रीजन में यहाँ पे आपको जो हैं जो ट्रैकर्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे चलते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ पे एक पाथ वहाँ पे क्रिएट होता रहता है, ठीक है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब जब आप कुर्ग जाएंगे तो आपको, मैंने कहा यहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड क्रिएचर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बर्ड्स हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे बर्ड्स की। बीज यहाँ पे पाई जाती हैं, बीज माने जो मधुमक्खियाँ। बटरफ्लाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो आपको कंपनी देंगे, ठीक है। मैकैक का मतलब होता है मंकी, जो कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। मालाबार स्क्विरल माने गिलहरी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर पे आप देख सकते हैं ये मालाबार स्क्विरल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट है लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस, ठीक है। तो लंगूर आपको पता ही है, ठीक है। स्लेंडर लोरिस एक इस तरीके का एक क्रिएचर होता है, ऐसे दिखता है। तो ये आपको जो है रास्ते में मिलेंगे। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, जब आप जाओगे तो ये आपको देखते हैं। तो ट्री कैनोपी मैंने अभी डिस्कस किया, ऐसा पेड़ जो छतरीनुमा टाइप का गोल होता है, तो वहाँ पे ये क्रिएचर्स रहते हैं। ये जब आप जाते हो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए तो ये आपको देखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि मैं वाइल्ड एनिमल्स से यहाँ पे दूर ही रहूँ, क्योंकि जो वाइल्ड एलिफेंट होता है, जो हाथी होता है, वो क्या होता है, बड़ा ही डेंजरस होता है। अगर उसके सामने जाओगे तो वो तो आपको कुचल ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑथर कह रहे हैं कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं उनसे कह रहा हूँ वाइल्ड एनिमल से हमेशा साइड में ही रहूँ। नेक्स्ट है द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पे बात की गई है ब्रह्मगिरी हिल्स की। तो ब्रह्मगिरी हिल्स में जब आप क्लाइंब करते हो, जब आप चढ़ते हो ब्रह्मगिरी हिल्स में, तो आपको जो है एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। पैनोरामिक व्यू मतलब प्राकृतिक सौंदर्य से मतलब है। तो पूरी जो लैंडस्केप है, ऐसा लगता है कि जैसे कोहरा, मिस्टी माने फॉग से ढका हुआ है पूरा कुर्ग का जो लैंडस्केप है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे बारिश होती है। तो इस वजह से जब बारिश होती है तो पूरा एक मिस्टी सा एक इन्वायरमेंट में मिस्टी फॉग सा रहता है, फॉगी सा। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड में, तो ये क्या है, एक ब्रह्मगिरी हिल्स देखो। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो पूरा यहाँ पे क्या है, ये मिस्ट है, कोहरा जो है ये। तो ये एक, जब आप यहाँ पे चढ़ते हो तो एक पैनोरामिक बड़ा ही सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है।
A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा. वॉक अक्रॉस, अब जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको एक रोप ब्रिज मिलता है. रोप माने होता है एक, रोप का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ एक ब्रिज. रस्सी, रोप माने होता है रस्सी और लकड़ी से बना हुआ, एक रस्सियों से बना हुआ बड़ा सुंदर सा एक ब्रिज है जो कि आपको ले जाता है आइलैंड. यहाँ के लोग इसको, वैसे तो डेल्टा है निसर्गधामा, तो ये आइलैंड बताया गया है निसर्गधाम, ठीक है, जो कि 64 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है. तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो बड़ा ही सुंदर ये एक निसर्गधाम जो है, बड़ा ही सुंदर ये टूरिस्ट प्लेस है. तो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये निसर्गधाम है. टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं. तो यहाँ पे जो जाने का रास्ता है वो कैसा है, एक रोप, रस्सियों से बना हुआ एक ब्रिज जो होता है, उस ब्रिज के थ्रू आप यहाँ पे जाते हैं. तो ये भी बड़ा सुंदर, बड़ा अट्रैक्टिव है निसर्गधामा. रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप इज़ अ बोनस. अब रनिंग इनटू, अब जब आप यहाँ जाते हैं, रनिंग माने मिलना, तो आप यहाँ पे एक लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट जो है तिब्बतियन सेटलमेंट है एट नियर बाई बाइलाकुप. तो एक लार्ज बाइलाकुप है जहाँ पे कि काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है. तो तिब्बतियन लोग ये होते हैं. तो ये है जो वो मॉन्क जहाँ पे रहते हैं, बाइलाकुप, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में साइज में, ठीक है. तो जो यहाँ पे मॉन्क जो ये होते हैं, मॉन्क इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स. तो इनका ड्रेस होता है वो कैसा होता है, ये रेड कलर का एक कपड़ा पहना होता है और येलो रोब्स, येलो कलर का. तो ये पिक्चर में आप साइड में देख सकते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है. तो रेड कलर का इन्होंने एक कपड़ा सा पहना हुआ है और येलो कलर का है इनका एक कपड़ा, ठीक है. आर एमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वे टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स. और ऐसा लगता है कि मानो ये विजिटर्स के लिए सरप्राइज़ हो, कि अचानक से आपको जब ये दिखते हैं तो विजिटर्स काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं. मतलब ये आपका इंतज़ार कर रहे हों आपको सरप्राइज़ देने के लिए, ऐसा लगता है. सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ये उन विजिटर्स के लिए सरप्राइजिंग होता है जो कि भारत का हार्ट और सोल को सर्च कर रहे हैं. और वो हार्ट और सोल कहाँ है, राइट हेयर इन कुर्ग, वो कुर्ग में है. तो आप देख सकते हैं कुर्ग कितना ब्यूटीफुल जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ही सुंदर है, ठीक है. तो इसलिए जो विजिटर्स को है काफ़ी सारा ये अट्रैक्ट करता है कुर्ग. काफ़ी सारे विजिटर्स जो हैं ये सितंबर से मार्च के टाइम पे यहाँ पे विज़िट करते हैं, काफ़ी इन्जॉय यहाँ पे करते हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है. तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. की वर्ड मीनिंग्स है जो कि मैंने आपको लिख के दी हैं, ये आपको अपने इंग्लिश नोटबुक में करनी है, ठीक है. वैसे तो चैप्टर के बीच में भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दी हैं. नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ कुर्ग, कुर्ग कहाँ है. तो आपको ये याद ही हो गया होगा, कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका एंड इट इज़ मिड वे फ्रॉम मैसूर टू मैंगलोर. सेकेंड है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कुडाबू पीपुल डिसेंट. कुडाबू पीपुल डिसेंट की स्टोरी क्या बताई गई है, इनका अरब ओरिजिन क्या है और इनका जो ग्रीक ओरिजिन क्या है, ठीक है. तो ये आपको अभी बताया था कि इट इज़ सेड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल देयर. Their costume, martial practices and marriage rituals also point to the fact that they are from Arabic origin. कि जो इनके जो कॉस्ट्यूम है, इनके जो मैरिज रिचुअल्स हैं और जो मार्शल प्रैक्टिसेस है, इनमें दिखता है कि ये जो ग्रीक लोग हैं या इनका जो अरब ओरिजिन है ये पूरा इनमें दिखता है. तो ये आप चैप्टर से भी समझ सकते हैं इसको जो भी हमने पढ़ा है. What are some of the things you नाउ नो अबाउट. आप क्या क्या चीज़ें आप कुर्ग के बारे में जानते हो. आपने चैप्टर पढ़ लिया है द पीपल ऑफ कुर्ग, कि कुर्ग के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं. तो मार्शल होते हैं और यहाँ की जो विमेन हैं ब्यूटीफुल होती हैं, ठीक है. और ये लोग की एक खासियत है कि दे हैव ए ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार में बड़े माहिर होते हैं. एंड दे वुड ऑफन रिकाउंट स्टोरी फेलियर टू डियर मैन फोक्स. और ये अपने जो हैं वीर योद्धाओं की, अपने फादर्स की या अपने सन की स्टोरी को बड़े ही इच्छुक होते हैं बोलने में जब इनके यहाँ कोई आता है. मेन क्रॉप क्या है यहाँ की, हाँ, एविडेंस ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है, यहाँ की जो मेन क्रॉप है. द स्पोर्ट्स इट ऑफर टू टूरिस्ट, क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं. आप ये आपने पढ़ा है, राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, ठीक है. द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग. आप कुर्ग में कौन कौन से एनिमल्स को देखते हैं. तो मैकैक, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर, स्लेंडर लोरिस, ये भी आपने पढ़ा है. एंड अपार्ट फ्रॉम द एलिफेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. इसके अलावा आप एलिफेंट्स को भी यहाँ पे आप देखते हैं.
इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेंगलोर से कितनी, आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो कुर्ग इज़ 252 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर, तो ये बेंगलोर जब आप जाओगे वहाँ से ये 252 किलोमीटर दूरी पर है। फ्रॉम मैसूर इट इज़ 146 किलोमीटर, और मैसूर से ये 146 किलोमीटर पे, एंड देयर इज़ गुड ट्रेन कनेक्टिविटी बिटवीन मैसूर एंड कुर्ग, और वहाँ से आप ट्रेन पकड़ेंगे तो आप कुर्ग पहुँच जाएंगे। फ्रॉम बेंगलोर बस सर्विस आर अवेलेबल, बेंगलोर से जो है बस से भी जा सकते हैं। From the rest of India, anybody can reach Bangalore airport by flight and proceed towards Kurg. इंडिया से अगर कोई भी है तो वो, अगर इंडिया से आप कभी भी आपको पहुंचना हो तो आप बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचिए, वहाँ से फ़्लाइट्स पकड़ के भी आप कुर्ग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने दिया भी है नीचे रेफरेंस कैसे से आपको जाना है। एक बता रखा है साइट www.karnataka.com/tourism.com, आप कभी आपको विजिट करना हो फ्यूचर में तो आप जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हेयर आर 6 सेंटेंसेस विथ सम वर्ड इन इटैलिक्स, फाइंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। आपको यहाँ पे कुछ इटैलिक्स माने साइड में कुछ कर्सिव राइटिंग में दिए गए हों, तो आपको फाइंड करना है वो पैराग्राफ से। ठीक है, तो ड्यूरिंग मानसून इट रेन सो हैविली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट, तो टूरिस्ट डू नॉट विजिट का क्या मतलब है। तो पैराग्राफ 2 में आपको है, तो यहाँ पे है जैसे कीप मैनी विजिटर अवे, तो मानसून के टाइम पे भी आपने पढ़ा कि ये विजिटर को अवे रखता है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट है, सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर, सम पीपल से दैट, तो ये जो इस इटैलिक्स में दिया है पैराग्राफ 3 में, तो इसका मतलब क्या है, एज वन स्टोरी गोज, ये भी आपने पढ़ा। थर्ड में है जैसे द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज, तो आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज का क्या मतलब है, तो नीचे दिया आंसर में, दे आर मोर देन विलिंग, ये भी आपने पढ़ा है। फोर्थ है, इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, बाय द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग, तो नेक्स्ट है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो ऐसे ही 5th में भी है एंड 4th में भी है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आपके पास जो आपको खुद से करना है, पैसेजेस फॉर कॉम्प्रीहेंसन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर जो है कॉम्प्रीहेंसन के लिए जो है आपके पास पैसेज आता है। एक तो आपके पास अनसीन पैसेज आता है जो कि ग्रामर का पार्ट होता है, या आपके पास आपकी लिटरेचर का पार्ट जो होता है उसमें से पैसेज आता है। तो कुर्ग चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया है। ठीक है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो जैसे पहला है, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, तो पढ़ के आपको लिखना है। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द कुर्ग पीपल, के बारे में क्या बता रहे हैं ऑथर। विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी, कुर्ग में पर्याप्त मात्रा में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट, कौन सा बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हेल्दी गिविंग, हेल्थ गिविंग एक वर्ड है इस पैसेज में, सेम आपको वो ढूंढ करके यहाँ पे लिखना है। विच मीन्स हेल्थ, इस हेल्थ गिविंग मतलब इस पैसेज में कोई वर्ड है, तो क्या है वो वर्ड, वो आपको ढूंढ करके बताना है। ठीक है, तो आगे भी आपको सेकंड पैसेज दिया है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसके आंसर आपको लिखना है। जैसे व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के एंसेस्टर के बारे में ऑथर क्या बता रहे हैं, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। वाई डिड ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल हेयर, अलेक्जेंडर आर्मी का कुछ आर्मी के लोग थे वो यहाँ क्यों सेटल हुए। विच थिंग शो दैट देयर कल्चर इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, ऐसी कौन सी चीज़ बताती है कि इनका जो कल्चर है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। वट इज़ सो सिमिलर बिटवीन द कोडावूज एंड द अरब, कोडावूज और अरब के बीच में क्या चीज़ सिमिलर है, ये भी आपने पढ़ लिया है। फाइंड ए वर्ड, ये आपको ये पढ़ के भी मिल जाएगा ऊपर पैसेज में। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिफरेंट, आपको डिफरेंट इस पूरे पैसेज में डिफरेंट का एक सिनोनिम भी यहाँ पे है, तो वो क्या है वो आपको ढूंढ करके लिखना है। थर्ड पैसेज है लास्ट पैसेज, इसको भी आपको पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टेल्स डू द कुर्गी पीपल टेल दियर चिल्ड्रन, किस तरीके की टेल जो हैं अपने कुर्गी पीपल बताते हैं अपने बच्चों को, कौन सी टेल की बात यहाँ पे हो रही है, कौन सी कहानी। विच फेमस कुर्गी इज़ मैंशन इन दिस पैराग्राफ, यहाँ पे किस फेमस कुर्गी की बात की गई है। व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग रेजिमेंट के बारे में नरेटर माने जो कहानी बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं।
विच वाइल्ड एनिमल आर डिस्क्राइब हेयर, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मैनी. मैनी से का सिनोनिम यहाँ पे कौन सा है आपको बता करके यहाँ पे लिखना है, ढूंढना है पैसेज में और लिखना है. ठीक है, तो ये आपको खुद करना है ये पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वाला.